ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ अप्लाइड फिज़िक्स लैब नंबर 1 और मेरा नाम अदनान आलम ख़ान है। और अब आज की डेट के अंदर हम जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको मैं ईमेल भी कर दूंगा लैब मैनुअल। और मेरा ईमेल एड्रेस है aoa@adnan@gmail.com। इस पर आप जो है मुझे रिप्लाई भी दे सकते हैं। और फर्स्ट प्रैक्टिकल है, इसमें वर्नियर कैलिपर को यूज़ करना है हमारे पास, और इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैब मैनुअल लैब है ये हमारे पास। वर्नियर कैलिपर होता क्या है, हम क्यों यूज़ करते हैं, लेकिन दो चीज़ें होती हैं। पहली बात ये, अगर आपने किसी ने सिलेंडर देखा हो तो सिलेंडर का एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। सही है, सिलेंडर जैसे कि पानी का ग्लास है, तो ग्लास के अंदर जो है वो कितना उसका डिस्टेंस है सरफेस टू दीवार, एक ग्लास वॉल टू ग्लास वॉल। और दूसरा हमारे पास जो है, आपके पास ग्लास के बाहर वाली वॉल जो है, ग्लास की जो बाहर वाली वॉल है उसका कितना डिस्टेंस हम बता रहे होते हैं। तो ये तो कहने का मतलब ये है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर कितना डिस्टेंस है, सिलेंडर के बाहर कितना जो है डिस्टेंस है, उसको हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ होती है वर्नियर कैलिपर में, वो उसकी डेप्थ बताती है। अगर हम एक टेस्ट ट्यूब की बात करें तो टेस्ट ट्यूब कितनी गहरी है, वो वर्नियर कैलिपर का तीसरा पार्ट होता है, जो कि ये वाला पार्ट होता है, इसके थ्रू जो है बताया जाता है। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट है जिसमें आर लिखा हुआ है, सही है। तो ये डेप्थ बताता है कि कितनी डेप्थ है इसके अंदर, और ये कितनी टेस्ट ट्यूब गहरी है, सही है। और ये आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेंडर, तो आउटर सिलेंडर की आउटर लेयर को हम बता रहे होते हैं, सही। ये हमारे पास सिलेंडर की इंटरनल लेयर्स को बता रहे होते हैं कि ये है क्या हमारे पास। अच्छा, तो कहने का मतलब ये तीन काम कर रहा होता है वर्नियर कैलिपर। इसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ज़ीरो काउंट होती है। ज़ीरो काउंट के अंदर ये होता है कि आप ये चेक कर रहे होते हैं कि आया कि आपका वर्नियर कैलिपर सही है या वर्नियर कैलिपर सही नहीं है, यानी कि 0 0 होना चाहिए। अगर आप पूरा उसको जो है, जिसके जो जॉज़ हैं, ये जो जॉज़ हैं हमारे पास, इसको पूरा जो है आप पुश करें, और जैसे ये है हमारे पास, अब ये एस को पूरा आप इस तरफ पुश करें, एस को आप पूरा इस तरफ पुश करें, और ये वाला ज़ीरो ये वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो के ऊपर आना चाहिए, ये वाला ज़ीरो इस वाले ज़ीरो को बनाना चाहिए। अगर ये आ जाता है हमारे पास का, वरना वर्नियर कैलिपर आपका सही है, वरना वर्नियर कैलिपर आपका ख़राब है, सही है। इसके बाद की वीडियो जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो ये आपके पास डेमोस्ट्रेशन होगी, और डेमोस्ट्रेशन जो है आपको ये बताई जाएगी कि आपने करना क्या है। बहुत ही आसान लैब है, बहुत ही आसान लैब है हमारे पास। तो हम इसको बस वीडियो लेक्चर को जो है आप स्टे इन टच, जो नेक्स्ट जो आपके पास वीडियो आ रही है उसके अंदर इसका प्रोसीजर बताया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आप लेक्चर एंजॉय कीजिए, लैब एंजॉय कीजिए, और होप यू कैन फाइंड मी। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑल्सो। मेरा ईमेल एड्रेस है aoa@adnan@gmail.com। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिडरेशन। Apparatus, vernier calipers and spear. Now the first step is to find the least count and the zero error of the given when the movable jaw in contact with the fixed jaw. Now, as per the given formula, least count of the vernier calipers is equal to length of one main scale division divided by number of divisions on the vernier scale. As you can see here, the length of one main scale division is equal to 1 millimeter, and the number of divisions on the vernier scale are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Therefore, least count is equal to 1 divided by 10, that is equal to 0.1 millimeter or 0.01 centimeters. Now observe 0 of both the scales. Here 0 of the main scale is exactly coinciding with the 0 of the vernier scale. Therefore, there is no zero error in this vernier calipers. Repeat the same procedure for 3 times and confirm the zero. Gently fix the given bob between the jaws until it is held firmly without any undue pressure. Observe the main scale division, which is just before the 0 of the vernier scale. Here it is 1.8 centimeters. This gives us main scale reading. Now we look out for vernier division
which is exactly coinciding with one of the main scale divisions. Here it is 4. Therefore, vernier coincidence is 4. Now, calculate the total reading as explained before. Total reading is equal to main scale reading plus vernier coincidence into least count, that is equal to 1.8 cm plus 4 into 0.01 cm, that is equal to 1.84 cm. Note the value in the observation table. Now, we repeat the same procedure to calculate the diameter in the perpendicular direction. Repeat the same procedure at two different positions. At each position, we take perpendicular direction readings as well. Note down all the readings in the observation table. Value of one main scale division S is equal to 1 mm or 0.1 centimeters. Number of divisions on vernier scale N is equal to 10. Therefore, least count is equal to S divided by N, which is 0.1 divided by 10. Therefore, least count is equal to 0.01 centimeters. Zero error is equal to nil. For a main scale reading of 1.8, vernier coincidence VC is equal to 4. Vernier scale reading is equal to N into least count, which is 4 into 0.01. Total reading A plus B is equal to 1.8 plus 0.04, which is 1.84 centimeters. Similarly, the readings for different positions of the sphere are: mean diameter of the sphere D is equal to 2r, which is 1.845 centimeters. Mean radius of the sphere R is equal to D by 2, which is 0.9225 centimeters. Volume of the sphere V is equal to 4 by 3 pi r cube, which is 3.28 centimeter cube. For a main scale reading of 9.6, vernier coincidence VC is equal to 5. Vernier scale reading is equal to 0.05 centimeters. Therefore, total reading A plus B is equal to 9.65 centimeters. Similarly, the readings for different positions of the cylinder are: average length of the cylinder L is equal to 9.647 centimeters. For a main scale reading of 6.2, vernier coincidence VC is equal to 3. Vernier scale reading is equal to 0.03 centimeters. Therefore, total reading is equal to 6.23 centimeters. Similarly, the readings for different positions of the cylinder are: average diameter of the cylinder D is equal to 2r, which is 6.235 centimeters. Mean radius of the cylinder R is equal to D by 2, which is 3.1175 centimeters. Volume of the cylinder V is equal to pi r square L centimeter cube, which is 3.14 into 3.1175 whole square into 9.647, which is 3.14 into 9.71 into 9.647, which is 294.3 centimeter cube. Precautions: when noting down the various readings, CGS system of units should be followed. Avoid parallax error while noting down the main scale reading and vernier constant. Gentle pressure should be applied when holding the object with the jaws of the vernier calipers. Apply zero correction if needed.